बोलने के बाद है ना डिस्टर्ब हो। आज बड़ी प्रसन्नता है कि राजेंद्र प्रसाद शिक्षा सेवा समिति के प्रांगण में हम सभी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सवाना जी। इशरत जी यहाँ पर मौजूद हैं और इसको आयोजित किया है ताहिर भाई ने। संचालन भाई मुकेश शर्मा जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने जो आपके सामने गीत प्रस्तुत किया है उनका भी धन्यवाद करते हुए, और समाज सेविका रेणुपुरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और आप सभी लोगों का जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार साथी भाई विजय भाटी जी, रवि भाई, चौहान साहब, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट का उद्देश्य है कि जो भी समाज के अंदर जरूरतमंद तबका है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का काम करे, क्योंकि किसी देश की, किसी समाज की उन्नति और आदर्श का पैमाना शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होता है और शिक्षा होती है, वहां आदर्श नागरिक पैदा होते हैं, अच्छे नागरिक पैदा होते हैं, जो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी क्रम में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट ने इस गाजियाबाद में निःशुल्क 5 पुस्तकालय और वाचनालय चलाया, जिसमें उच्च शिक्षा से लेकर सभी बच्चों की शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध है और कोई पैसा नहीं लिया जाता। हर जगह संचालक रखे हुए हैं और वो निःशुल्क आपको किताबें मुहैया कराते हैं और पढ़ाते हैं। खोड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, कसोंडा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन, उनके नाम पर है। श्याम पार्क में संत कबीर पुस्तकालय और वाचनालय, वैशाली इंदिरापुरम वसुंधरा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर है, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनवाया था। और नंदग्राम में भगवान बुद्ध निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय है, जिसमें उच्च शिक्षा की पुस्तकें और राजनीतिक, सामाजिक काम करने वाले देश के गणमान्य चिंतकों की पुस्तकें हैं। लोक शिक्षण अभियान, जैसा मुकेश भाई ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना जब से हुआ है तब से ही
कम से कम 5500 परिवारों में 10 किलो राशन खाद्यान्न वितरित कर चुका है। 32,000 पैकेट जो मजदूर भाई दूर दराज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जा रहे थे, दिल्ली से जा रहे थे पैदल, उनमें भोजन के पैकेट, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट और फलों का वितरण किया। तो ये लगातार काम हो रहा है। इसी कड़ी में ये हमने 5,000 के करीब मास्क वितरित किया हुआ है और 2,000 के करीब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस दवाई का नाम है कि रोग जो है उसको जो इम्यूनिटी सेंटर है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है यह, जिससे रोग जो है आपके नजदीक न आए। इस दवाई की ये विशेषता है, इसे हमने बांटा है। तो आप लोग इस दवाई को आप लोग प्रयोग करिए और जब आप लोगों को फायदा फिर आप सवाना जी से, इसरत जी से संपर्क करना। आप लोगों को और जो भी भाई यहाँ पर सुन रहे हैं उन सबको फिर पुनः ये दवाई हम देंगे। आप लोगों को ये फायदा करना चाहिए और कोरोना संकट से आप लोग मुक्त हो, यही मेरी शुभकामना है। किसी को कोई भी बीमार न हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी शिक्षित रहें, हमारा यही उद्देश्य है। बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का पुनः कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे स्वदेशी चीजों को ले जाना, उनको आग लगा देना, बाहर ले जाना, आप लोगों को भी बताया। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उनको उनके जो गुरुजी थे, नाम से मैं बोल रही हूँ, वो गुरुजी ने उनको एक उनके जन्मदिन पे एक गीत सुनाया था। तो वो गीत सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में बैठ गई। अब उन्होंने स्कूल में गए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो अंग्रेजी स्कूल में क्लास में उन्होंने ये गीत गाया था। तो उसमें उनको क्लास स्कूल से मैंने हटा दिया। वो गीत जब उन्होंने 2-3 बार जहाँ गाया वहीं उनके साथ अत्याचार हुआ, तो वही गीत में सुना। मैंने हमारा भारत कितना महान है। धन्य धान्य पुष्प भरा हमारी ये वसुंधरा, इसी से है ये देश हमारा सब देशों से प्यारा। कई सपनों ने है गढ़ा, इसे स्मृतियों ने घेरा। ऐसा देश नहीं है कहीं, नहीं है ऐसी भूमि, सब देशों की रानी है मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि। सूर्य चंद्र ग्रह तारे कहाँ ऐसे उज्जवल सारे, कहाँ ऐसी काली घटाए संग बिजली खेले। यहाँ सुबह में सुन के जागूं पंछियों के रेले। ऐसा देश नहीं है कहीं, नहीं है ऐसी भूमि, सब देशों की रानी है मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि। जय कारगर रही गैस के लिए और विभिन्न सारी बीमारियां इसमें लिखी हुई हैं। तो भाई साहब ने कहा कि जो चीज हमें अच्छी लग रही है वो अपनों के जितने भी अपने लोग हैं, अपनापन मानने वाले हैं, उन सब के लिए चीज मैं व्यवस्था करा दूंगा। और ये दवाई भाई साहब ने मंगाई और जहां भी थोड़ा भी अपने से संपर्क रखने वाले आदमी दिखाई दे रहे हैं उनको वितरित किया। इसके साथ जब लॉकडाउन था कई टनों
राशन यहाँ की तो मैं कहता हूँ यहाँ तो बांटा ही होगा। मैं भाई साहब थोड़ा में जाता हूँ, थोड़ा में पता चलता है। थोड़ा में जब मैं दवाई देने जाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे वीरेंद्र जी ने और भाई साहब का नाम नहीं, बाबूजी ने तो इतना सारा राशन हमें दिया था, इतना राशन दिया था। वहाँ भी इस कोने से लेकर थोड़ा के दूसरे कोने तक कहीं ना कहीं मुझे मिल जाती है। आज भी उसी कड़ी में ये दवाइयों का वितरण लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से किया गया है और जिसके संस्थापक अध्यक्ष बाबूजी हैं, भाई साहब हैं। नाम बता दो इन्हें ना। श्री रामदयाल यादव जी, आप सब जानते होंगे। और जानो, ऐसे इंसान को जानो, ना जानते हो तो और गहराई से जानो। नाम से जानना अलग बात है, ये है क्या इसको पहचानने की कोशिश करो। अगर ये इतनी बड़ी चीज दे सकते हैं तो कम से कम छोटी चीज जो आपके पड़ोस को चाहिए, अच्छाई ऐसी बढ़ती है, इसी बढ़ाने का तो पर्पज है। वरना कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी हो जाए के साथ देश में पहुंच जाएंगे। ये एक अच्छे भाव को, अच्छी चीज को पहुंचाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले को आप सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार आगे को बढ़ाएं। अब बात आती है इसके खाने की। ये तो खाने की तो जरूरत नहीं, तो सिरप, ये तो लिक्विड है। आधा गिलास सुबह उठते ही कुल्ला करो, आधा गिलास पानी, गर्म पानी करो, पूरा गर्म, उसमें डालो, 2 ढक्कन दो। वैसे 15 ml इसमें सब लिखा है, पर 2 ढक्कन में लगभग उतनी क्वांटिटी हो जाती है। और उसको चाय की तरह से पियोगे तो बड़ा फायदा है। मान लिया आपको सीने पर भारीपन लग रहा है, मान लिया आपको ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, इस समय बहुत ठंड चरम पर पहुंच रही है और आगे बढ़ने की संभावना, आप पी के देखना, आपको तुरंत राहत मिलेगी। बहुत सारी बीमारियों में, गैस में। और लोगों ने भाई साहब के सामने बताया, एक एडवोकेट है, कोई अनपढ़ नहीं है वो महिला, उसने कहा कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, आज वो जोड़ों में दर्द होना बंद हो गया। तो नियम से सुबह भी और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद दोगे और दोनों टाइम लो, बड़ी अच्छी है। जब आपको समाप्त हो जाएगी, मुझसे लोग फोन आते हैं कि भाई साहब हमारी दवाई खत्म हो गई है और हमें कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिले कहीं ना, ये तो हमने बनवाई है और मैं उसे कहना चाहता हूँ। ऐसे आपको लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के कार्यालय से जब आपकी समाप्त हो जाए ईमानदारी से, तब आप मान लेना, आपको मिलेगी। 2-3 पी के आपके बहुत से रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं पुनः यादव जी का अपने दिल से बहुत बड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इसी तरह से समाज सेवा में जुटे रहें और हम लोगों का परिवार इसी तरह से, माँ गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है बहन जी, इसी तरह से सबका कल्याण हो।